इस जीवन में जब भी हम टूट जाते हैं, जब मन भारी हो जाता है, जब भीतर कुछ बोलता है लेकिन हम सुन नहीं पाते, तब हमें जरूरत होती है एक ऐसी कहानी की जो हमारी आत्मा को छू जाए। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपके मन को एक गहरी शांति भी प्रदान करेगी। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह बुद्ध की करुणा की कहानी है, एक क्रोधित युवक की चेतना के जागरण की कहानी है और यह आपके और मेरे भीतर की अशांति को शांत करने वाली एक अद्भुत यात्रा है। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन विहार में निवास कर रहे थे। वहां लोग दूर दूर से आते थे, कोई मार्ग पूछने, कोई शांति पाने, कोई दुख बांटने और कोई ज्ञान लेने। लेकिन एक दिन वहां एक अजीब व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर क्रोध था, उसकी आंखों में द्वेष था और उसकी चाल में एक अहंकार छुपा था। वह सीधा बुद्ध के पास गया और जोर से चिल्लाया, बुद्ध, तुम पाखंडी हो, तुमने लोगों को धोखा दिया है। यह सब दिखावा है, यह शांति, यह मौन, यह ध्यान, सब कुछ। सारा विहार स्तब्ध रह गया, लेकिन बुद्ध नहीं बोले। उन्होंने उस युवक को देखा नहीं, उन्होंने उसके भीतर की पीड़ा को देखा। आनंद, जो कि बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, क्रोधित हो गए। वह बोले, भगवान, हमें ऐसे व्यक्ति को यहां नहीं रहने देना चाहिए। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक की ओर देखा और बहुत ही कोमल स्वर में पूछा, वत्स, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? युवक अचंभित हुआ। उसने कहा, स्वाभाविक है, देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, तो ठीक वैसे ही तुमने मुझे अपने क्रोध का उपहार दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब वह तुम्हारा ही है। ये शब्द उस युवक के भीतर कुछ तोड़ गए, नहीं, शायद कुछ जोड़ गए, एक टूटी हुई चेतना को। वह सोच में पड़ गया। उसकी आंखों में अब वह क्रोध नहीं था, अब वहां था एक प्रश्न, क्या मैं अब तक गलत समझता रहा? वह धीरे धीरे चुपचाप वहां से चला गया। भीड़ बिखर गई, लेकिन उस युवक का मन उस दिन से बदल गया। उस रात युवक पूरी रात सो नहीं सका। वह सोचता रहा, मैंने क्या पाया इस क्रोध से? बुद्ध ने तो कुछ भी नहीं कहा, फिर क्यों मैं भीतर से कांप रहा हूं? क्यों मेरी सांसें तेज चल रही हैं? क्यों मेरी आंखों में आंसू हैं? क्योंकि पहली बार वह अपनी आत्मा से मिल रहा था। अगली सुबह वह युवक फिर से जेतवन विहार आया, लेकिन इस बार न तो उसकी आंखों में क्रोध था, न ही उसकी चाल में अहंकार। वह सीधा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं अंधकार में था, आपने मुझे कुछ नहीं कहा, फिर भी आपने मुझे सब कुछ समझा दिया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जब तुम स्वयं को क्षमा कर पाओगे तब तुम सच में मुक्त हो जाओगे। बुद्ध ने सिखाया, शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए। शांति वह अनुभव है जो भीतर जागृत होता है जब तुम अपने ही विचारों से ऊपर उठते हो। क्रोध कोई समस्या नहीं है, समस्या है हमारी प्रतिक्रिया। ध्यान ही वह औषधि है जो मन की सारी उलझनों को खोल देता है। आप भी बस कुछ मिनट रोज अपनी आंखें बंद करें, सांसों को महसूस करें, विचारों को रोकें नहीं, बस उन्हें आते जाते देखें और धीरे धीरे आप अपने भीतर उतरने लगेंगे। जीवन एक यात्रा है, हर कोई कुछ ढूंढ रहा है, कोई प्रेम, कोई शांति, कोई उद्देश्य। पर बुद्ध कहते हैं, जो ढूंढ रहा है वह स्वयं ही वह है जिसे ढूंढा जा रहा है। शांति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी मौन की गहराई में। बस सुनो, रुक जाओ और अनुभव करो। उस युवक की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वह बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने वर्षों तक ध्यान किया। वह स्वयं लोगों को ध्यान सिखाने लगा। जब कोई उससे पूछता, तुमने यह सब कैसे पाया, वह मुस्कुराता और कहता, जिस दिन मैंने क्रोध को छोड़ा और मौन को अपनाया, जिस दिन मैंने शब्दों से नहीं मौन से सीखा, उस दिन मेरे भीतर बुद्ध प्रकट हुए। प्रिय श्रोता, यदि आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक बार अपने भीतर झांकिए, अपने मन से पूछिए, क्या मैं शांति के योग्य हूं? उत्तर मिलेगा, हां, तुम उसी शांति का रूप हो। AUM शांति।